Good morning, dear modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Attention here, your English teacher Shweta Tiwari. So, student, take your English grammar book and open chapter 15. Chapter is prepositions. Okay, what is prepositions? Okay, it means prepositions क्या होता है? The words is used to show the relationship between noun, pronoun and some other words in a sentence called prepositions. Okay, यानी कि वो शब्द जो कि क्या करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं किसमें, नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स में. ठीक है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशंस. ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो देम. ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, आप पिक्चर को ध्यान से देखिए और जो सेंटेंसेस दिए गए हैं यू विल रीड विद मी. ओके, फर्स्ट, आदित्याज वैल्यून इज हैंगिंग ओवर द हाउस. ओके, ओवर द हाउस. तो ओवर क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, यानी कि जो आदित्य का जो वैल्यून है वो कहां पर हैंग हो गया है, हाउस के ऊपर. ओके, ओवर द हाउस. ओके, नेक्स्ट देखिए, द काउ इज अंडर द ट्री. काउ जो है वो कहां पर है, पेड़ के नीचे. तो अंडर आपका क्या है, प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन ये क्या कर रहा है, काउ और ट्री के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है, संबंध को शो कर रहा है कि काउ कहां पर है, पेड़ के नीचे. ओके, नेक्स्ट, द कैट इज इन. आपका इन क्या है, प्रीपोजिशन है. ओके, इन द बास्केट. ओके, द कैट यानी कि बिल्ली कहां पर है, बास्केट में है. ओके, द बिल्ली, द कैट इज इन द बास्केट. ओके, आपकी जो टोकरी में है, तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है यहाँ पर. नेक्स्ट, यानी कि कैट का जो है बास्केट के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी कि कैट जो है बास्केट के अंदर बैठी हुई है, तो इन आपका प्रीपोजिशन है, इसी से रिलेशन शो हो रहा है. ओके, यानी कि जुड़े हुए हैं दोनों आपस में एक दूसरे से. नेक्स्ट, द पप्पी इज बिहाइंड द चेयर. तो बिहाइंड आपका क्या है, प्रीपोजिशन है. तो ये बता रहा है कि पप्पी जो है वो चेयर के पीछे है. ठीक है, नेक्स्ट, द बेबी इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल. ओके, इन फ्रंट ऑफ ये एक ही वर्ड है. ओके, तो इन फ्रंट जो आपका वो क्या है, प्रीपोजिशन है. ये बता रहा है कि बेबी जो है टेबल के सामने है, यानी कि द बेबी इज इन फ्रंट ऑफ टेबल. तो इसमें आपका जो इन फ्रंट है वो क्या है, प्रीपोजिशन है. ओके, नेक्स्ट, द वर्ड इज नियर द विंडो. चिड़िया कहां पर है, विंडो के पास. चिड़िया जो है विंडो के पास है. द वर्ड इज नियर द विंडो. ठीक, ओके, तो नियर क्या शो कर रहा है, वर्ड और विंडो के बीच का रिलेशन, यानी कि बता रहा है कि चिड़िया जो है विंडो के पास है. तो नियर क्या है, प्रीपोजिशन. ओके, नेक्स्ट देखिए, रूहीज बैग इज बिटवीन द चेयर्स. रूही का बैग कहां पर है. ओके, यानी कि रूही का बैग कहाँ है, बिटवीन. तो बिटवीन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, जो बता रहा है रूही का बैग जो है वो चेयर के बीच में है. एक ये चेयर है, एक ये है, इसके बीच में ये बैग है. तो बिटवीन आपका क्या है, प्रीपोजिशन. ओके, नेक्स्ट, रूहीज बैग इज अंडर द टेबल. ओके, रूही का बैग कहाँ पर है, टेबल के नीचे. तो अंडर आपका क्या है, प्रीपोजिशन. ये बता रहा है रूही का बैग कहाँ है, अंडर. Okay, next, the fruit basket is on her head. यानी कि जो फ्रूट बास्केट है, टोकरी है, वो कहाँ पर है, her head, यानी कि उसके सिर पर है. तो on क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये बता रहा है कि फ्रूट कहाँ पर है. ओके, रूहीज बुक्स, रूही की किताबें
इज ऑन द टेबल। कहाँ पर है? टेबल पर है। तो ऑन जो है ये बता रहा है कि कहाँ पर है? टेबल पर है। ठीक है, ऑन, तो ऑन क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट। ओके, इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अबव, ब्लो, बिटवीन, बिहाइंड, नियर आर प्रीपोजिशंस। ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। और प्रीपोजिशंस क्यों है? क्योंकि ये नाउन, प्रोनाउन और जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज किया जाता है, शो करता है। देखिए, अब डेफिनेशन देखिए इसकी। प्रीपोजिशंस टेल अस, यानी कि प्रीपोजिशन जो है वो क्या है? वो हमें बताते हैं। ओके, टेल अस द पोजीशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशंस, जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये जो है ये रिलेशनशिप शो करने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये दो वर्ड्स के मध्य का रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन टेल अस द पोजीशन, पोजीशन बताते हैं किसका? अ नाउन एंड प्रोनाउन का। नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन, कंडीशन, स्थिति के बारे में जिन शब्दों से हमें जानकारी मिलती है, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपके क्या है? प्रीपोजिशंस है। दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स। इसलिए हम इन शब्दों को पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं। ओके, यानी कि प्रीपोजिशन टेल अस द position of noun and pronoun, and you can say another words. Positions are those words which is used to show relationship between noun, pronoun and other words. ओके, यानी कि नाउन, प्रोनाउन और दूसरे शब्दों इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और दूसरे शब्दों के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए कि किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए, या फिर यू कैन से पोजीशन को शो करने की, नाउन प्रोनाउन की पोजीशन शो करने के लिए कि वो चीज कहाँ पर है। ओके, इस तरह से, तो इसलिए आप इसको पोजीशन वर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, so today you will solve exercise 1. Okay, exercise number 1 is circle the preposition in the following sentences. यानी कि following sentences जो दिए गए हैं उनमें आपको क्या करना है? सिर्फ सर्कल करना है। किस पर? जो preposition है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज an aeroplane is flying over the trees। तो इसमें preposition क्या है आपका? over। ओके, नेक्स्ट, द स्वीट्स आर इन द बॉक्स। ओके, तो स्वीट्स कहाँ पर है? बॉक्स में, यानी पोजीशन बता रहा है ना, स्वीट्स की पोजीशन बता रहा है। कहाँ पर है? तो इन द बॉक्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इन। ओके, इन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, यानी कि वो जो है कहाँ पर खड़ा है? कहाँ पर खड़ा हो रहा है? गेट, गेट के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ। ओके, इन फ्रंट ऑफ जो है वो क्या है आपका? इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट नंबर डी, सी इज स्टैंडिंग बिटवीन आयुष एंड आदिल। ओके, यानी कि वो जो है वो कहां पर खड़ी हो रही है? कहां पर खड़ी है? आयुष और आदिल के बीच में। तो ये बिटवीन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये कंडीशन बता रहे किसकी? कंडीशन, इट मींस पोजीशन बता रहे हैं किसकी? सी की। ओके, तो बिटवीन इज योर प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, महक इज हाइडिंग हर बैग बिहाइंड हर कोट, यानी कि महक जो है वो अपना बैग अपने कोट के पीछे छुपा रही है। तो कौन सा शब्द है जो बैग की कंडीशन बता रहा है? ओके, यहाँ पर किसकी कंडीशन का पता किया जा रहा है? बैग, हर बैग। किसके बैग? महक का बैग। तो बिहाइंड जो है वो वर्ड है जिसके थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि बैग उसका कहाँ है। दिस इज प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वर्ड इज अबव द क्लाउड्स। ओके, चिड़िया जो है वो कहाँ पर है? क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर, यानी कि जहाँ पर बादल हैं। ओके, उसके ऊपर है।
तो एबव आपका यहाँ पर वर्ड की पोजीशन किसके थ्रू पता लग रही है? एबव के थ्रू। ओके, किसके थ्रू पता लग रही है हमको? एबव के थ्रू लग रही है। ओके, तो आपका एबव क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके, देखिए फर्स्ट में आपका ओवर, इन फ्रंट ऑफ, between, behind and above. Okay, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इसमें आपको क्या करना है? लुक एट द पिक्चर केयरफुली इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, और इसमें आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन को फिल करना है। ओके, very good. So this is your homework. Okay, and I will give you the solution video of this exercise tomorrow. Okay, क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो रहे हो, ठीक है, आपको मैम ने इतना आपको समझा दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करोगे। यू विल ट्राई टू सॉल्व गिवन एक्सरसाइजेस। ओके, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट डे, इसमें टुमारो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप उससे टैली करने के बाद क्लासेस में आप क्या करोगे? अपने ग्रुप में इसको सेंड करोगे। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ओके, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है ना, मैम ही सॉल्यूशन देती रहेंगी, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, अपना माइंड उसमें जो है लगाओगे, थोड़ा करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। उसकी दे देंगी तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।